जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पदबंधन किए नाचे विघ्न अनेक। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचि बरचति घनि घोरी। नमो नमो जय कुंज मेहलिनित, नमो नमो जामी चुकोरी। नमो नमो जय कुंज विहारिन, नमो नमो प्रीतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री द्रौपदी जी का चरित्र वर्णन करेंगे। प्रियादास जी कहते हैं, द्रौपदी सती की बात कहे सो कौन, पटु खेचती पटि पट कोट गुण भये। द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ होते, द्वारका सो फेर आए भक्तिवाणी ने। गए दुर्वाचार्य से वन में पठाए नीच, धर्मपुत्र बोले बिने आवे पन लये। भोजन निवारितिया आई कही सोच पर्यो, चाहे तन त्यागो कहो कृष्ण कहूँ गए। सती साध्वी द्रौपदी इंद्राणी के अंश से उत्पन्न हुई थी। वे राजा द्रुपद के कुल में यज्ञ की वेदी के मध्य भाग से एक अनिंद परम सुंदरी कुमारी कन्या के रूप में प्रकट हुई। पांचाल नरेश राजा द्रुपद ने महर्षि याज और उपयाज के आचार्यत्व में पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, जिसमें विधि पूर्वक तैयार की गई पुत्र संस्कार युक्त भविष्य की आहुति को अग्नि में डालते ही उस अग्नि से प्रथम देवता के समान तेजस्वी एक कुमार, उसके पश्चात एक कन्या प्रकट हुई। कुमार का नाम धृष्टद्युम्न हुआ और कन्या का नाम कृष्णा रखा। द्रुपद पुत्री होने से द्रौपदी कहलाई। पूर्व जन्म में ये ऋषि कन्या थी। अपने अनुरूप सर्वशुभ लक्षण संपन्न पति की प्राप्ति के लिए इन्होंने उग्र तपस्या के द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने इनसे मन भावता वर मांगने को कहा। यह आनंद में भरकर 5 बार मुझे सर्वगुण संपन्न पति प्राप्त हो, इस वाक्य को 5 बार दोहराया। तब शिवजी ने कहा, भद्रे, तुमने मुझसे 5 बार यह वर मांगा है, अतः तुम्हारे 5 भरतवंशी पति होंगे। इसी वरदान के फलस्वरूप इस जन्म में द्रुपद कुमारी 5 पांडवों की पत्नी हुई और यही कारण है पंचभर्ती होने पर भी इन्हें सती कहा गया। दूसरी कथा ये आती है कि द्रौपदी इंद्राणी के अंश से उत्पन्न हुई थी। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 5 पांडवों के रूप में इंद्र ने ही 5 रूप धारण किया था। कथा इस प्रकार है, जब देवराज इंद्र ने त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप का वध किया, तो इस अन्याय के कारण इंद्र का तेज इनके शरीर से निकलकर धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया। वृत्तासुर का वध करने पर इंद्र के शरीर से
उनका बल निकलकर वायु देवता में समा गया। जब इंद्र ने गौतम पत्नी अहिल्या के साथ व्यभिचार किया तो उस समय उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। पुत्र की कामना से जब कुंती ने धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों का आह्वान किया तो ये देवता इंद्र के ही तेज बल रूप को कुंती में स्थापित किए थे। स्वयं इंद्र ने अपनी संपूर्ण शक्ति का अर्धांश कुंती के गर्भ में स्थापित किया था। इस प्रकार इंद्र ही पांचों पांडव के रूप में प्रकट होकर द्रौपदी का वरण किए। अतः पंचभर्ती होकर भी द्रौपदी सती ही कही गई। तीसरी कथा आती है कि एक बार कपला गौ के पीछे 5 बैलों को लगे देखकर सती जी तथा गंगा जी ने उपहास किया कि देखो, इसे एक वृषभ से संतोष नहीं होता है, 5-5 लिए डोल रही है। इस बात को सुनकर कपला ने शाप दिया, हम तो पशु हैं, हमारे लिए कोई लाज की बात नहीं है। तुम मानवीय होकर 5 पतियों की पत्नी बनोगी। यह सुनकर सती जी बहुत दुखित हुई तो शिवजी ने समझाया, दुखी मत हो, मैं ही 5 रूप से तुम्हें वरण करूँगा। वही श्री शिवजी ही प्रथम धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों में अपनी शक्ति सन्निहित कर दिए। इसके पश्चात कुंती के द्वारा आवाहन किए जाने पर इन देवताओं द्वारा शिव शक्ति की ही कुंती और माद्री के गर्भ में प्रतिष्ठा की गई, जिससे 5 पांडव हुए। चूँकि ये सभी शिव के अंश हैं, अतः 5 द्वारा वरण किए जाने पर भी द्रौपदी सती ही है। श्री गंगा जी भी उसी शाप के फलस्वरूप शांतनु जी की पत्नी बनी। द्रौपदी जी के अगाध विश्वास, अनन्य निष्ठा, अविचल प्रीति का वर्णन करना बड़े बड़े प्रवीणों के बस के बाहर की बात है। कहते हैं महात्मा विदुर के घोर विरोध करने पर भी दुष्ट दुशासन द्वारा केस पकड़कर सभा में लाई गई द्रौपदी ने सभा में उपस्थित भीष्म पितामह आदि प्रमुख धर्म निर्णायकों से प्रश्न किया, आप लोग मुझे ये बताने की कृपा करें कि मैं धर्मपूर्वक जीती गई हूँ या नहीं। परंतु सिवा मौन के और कोई उत्तर नहीं मिला। भीष्म परंतु उन्होंने अपने पतियों की ओर भी देखा, परंतु वे भी विवश थे। धर्म और धर्मराज के सामने वर्णन आता है, द्रौपदी का यह दुख भीमसेन की सहन शक्ति से बाहर हो गया। वे दुख और क्रोधवश विवेक को नहीं संभाल सके। युधिष्ठिर जी से बोले, राजन, द्रौपदी की इस दुर्दशा के लिए मैं आप पर ही अपना क्रोध छोड़ता हूँ। मैं आपकी दोनों बाहें जला डालूँगा, जिनसे आपने जुआ खेलने जैसा निंदनीय कार्य किया। सहदेव आग ले आओ। श्री अर्जुन ने भीमसेन को समझा बुझाकर शांत किया। गुरजन मौन हैं। 5 पति धर्म के बंधन में जकड़े होने से किम
कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, मुझ अबला का बल ही कितना। यह सब विचार कर द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। गोविंद द्वारकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परभूताम माम किम न जानासि केशव। हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राणवल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, रमानाथ, हे ब्रजनाथ, हे संकटनाशन जनार्दन, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगिन, विश्वात्मन, विश्वभावन गोविंद, कौरवों के बीच में कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। त्राहि तीन कहो द्रौपदी तुलसी राज समाज, प्रथम बड़े पट बिये विकल चाहत चकित निज काज। द्रौपदी जी के त्राहि कहते ही वस्त्र बढ़ा और दूसरी बार में भगवान व्याकुल हो उठे कि इन दुष्टों का क्या करूं। तीसरी में चकित होकर दुष्ट संहार रूपी कार्य की इच्छा करने लगे, अर्थात दुशासन कौरवों के संहार का निश्चय किए। भक्त की सच्चे मन से की हुई एक भी पुकार व्यर्थ नहीं जाती। भगवान का ये वत्स्य रूप में यह अवतार हो गया और कोट गुने वस्त्र हो गए। भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। परम भागवती द्रौपदी ने जब श्री कृष्ण के समक्ष कृतज्ञता प्रकाशित की तो परम कृतज्ञ प्रभु ने कहा, कृष्णा, मैंने क्या किया, तुमने तो अपना दिया ही पाया। राजसूय यज्ञ में शिशुपाल वध के लिए चक्र चलाते समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली छिल गई थी। उस समय द्रौपदी जी ने तत्काल अपने सुहाग की रेशमी साड़ी फाड़कर पट्टी बांधी थी। श्री कृष्ण ने कहा, अरे कृष्णा, तुमने ये क्या किया? द्रौपदी ने कहा, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। धागे भी पुराने, इन्हें दुर्लभ कौन माने। न तो दुल्हा के जोड़े हैं, न दुल्हन के भागे हैं। मैंने कहाँ फाड़ा चीर, रक्त देख पीर धागे, होए के अधीर स्वयं चीर छोड़ भागे। वे धागे हैं अभागे की, जो बढ़े नहीं आगे भाग, तिन्हीं के जागे जो कि उंगली पर लागे। इस तरह द्रौपदी जी ने उत्तर दिया, वही धागे भाग्यशाली हैं जो आपकी उंगली पर लगे, और जो आपकी उंगली पर आगे नहीं बढ़े वो तो अभागे हैं। एक कथा और आती है। एक बार दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे। संयोग की बात, नदी की धारा में लंगोटी बह गई। बड़े ही संकोच में पड़ गए। श्री द्रौपदी जी वहीं स्नान कर रही थीं। मुनि की परिस्थिति समझकर इन्होंने अपनी नई साड़ी फाड़कर मुनि को दे दी। श्री दुर्वासा जी ने आशीर्वाद दिया, कृष्णे, तूने मेरी लाज बचाई तो भगवान तेरी लाज बचाएंगे। इन हेतुओं से भगवान को 11 माह वस्त्र अवतार लेना पड़ा। तभी तो कहा गया है कि सतपात्र को दिया गया दान कोट गुना हो जाता है। भगवान ने द्रौपदी की लाज रख दी, परंतु भक्त की लाज हरने वालों का प्राण नहीं लिया, भुजा नहीं काटी। इसका संकोच है। प्रश्न है कि श्री कृष्ण ने शिशुपाल की तरह
दुर्योधन दुशासन के सिर क्यों नहीं काट लिए? इसका समाधान यह है, इसलिए कि अभी इनके पाप थोड़े थे। कुछ समय पश्चात मूल और ब्याज दोनों चुकाना चाहते हैं। अर्थात महाभारत युद्ध में इनके सहयोगियों सहित इनका विनाश करना है। अतः अभी प्रभु शांत रहे। द्रौपदी का ऋण अभी पूर्ण रूप से नहीं चुका पाए। श्री कृष्ण के वाक्य, यदि गोविंद देती चुक्रोसो कृष्णा माम दूर वासनिम, कृष्णा मुझ दूर द्वारकावासी को जो तुमने करुण स्वर से पुकारा, उसका मेरे ऊपर इतना ऋण हो गया कि वस्त्र बढ़ाने पर भी चुका नहीं। इसकी मुझको चिंता बनी रहती है। भाव यह है कि जब तक उन दुष्टों का विनाश नहीं कर लूँगा, तब तक मुझे संतोष नहीं होने का। एक बार दुर्योधन ने पांडवों के अमंगल की कामना से महर्षि दुर्वासा को अपने आतिथ्य सत्कार से संतुष्ट कर महर्षि से वरदान मांगा, यदि आपकी मुझ पर कृपा हो तो मेरी प्रार्थना से आप वन में पांडवों के पास ऐसे समय जाइए जब परम सुंदरी यशस्विनी सुकुमारी राजकुमारी द्रौपदी समस्त ब्राह्मणों तथा पांचों पतियों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करने के पश्चात सुखपूर्वक बैठकर विश्राम कर रही हो। बात यह थी कि वन जाते समय परम ब्रह्मण्य महाराज युधिष्ठिर के साथ बहुत से ब्राह्मणगण मना करने पर भी, समझाने बुझाने पर भी संग संग चलने लगे। तब महाराज को इनके भोजन व्यवस्था की चिंता हुई तो पुरोहित धौम्य जी के उपदेशानुसार आपने भगवान सूर्य की आराधना की, तो भगवान सूर्य ने संतुष्ट होकर इन्हें एक अक्षय पात्र देते हुए कहा, राजन, ये मेरी दी हुई तांबे की बटलोई लो। तुम्हारे रसोई घर में इस पात्र के द्वारा फल मूल भोजन करने के योग्य अन्य पदार्थ तथा साग आदि जो 4 प्रकार की सामग्री तैयार होगी, वह तब तक अक्षय बनी रहेगी जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन न कर ले। इस दिव्य अक्षय पात्र के प्रभाव से श्री युधिष्ठिर जी वन में भी चक्रवर्ती सम्राट की तरह रहते हुए अतिथि अभ्यागतों की समुचित सेवा करते रहते थे। दुर्योधन के कथन के अनुसार दुर्वासा जी उस समय पहुँचे जब द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। अब उस पात्र से कुछ मिलना संभव नहीं था। कुटी में 10,000 ऋषियों के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं थी। अतः द्रौपदी जी सोच में पड़ी। अब तो परम भक्ता द्रौपदी जी भक्तिभाव भरी वाणी से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करने लगी। उसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण तुरंत आ गए और उनके दर्शनों से हृदय की सब इच्छाएं पूरी हो गईं। आते ही भगवान ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो। विचित्र बात तो यह थी कि भूख मिटाने के लिए जिसको बुलाया गया वह स्वयं भी भूखा ही आया। तो पांडव लोग सोचने लगे क्या किया जाए। यह सुनकर सबको बड़ा संकोच हुआ कि प्राण प्यारे प्रभु भोजन मांग रहे हैं और यहाँ कुछ भी नहीं है। संकुचित तथा मौन देखकर भगवान ने बड़ी मीठी वाणी में कहा कि अजी हमारी और शिष्यों समेत दुर्वासा जी की क्या चले। तुम्हारे यहाँ तो
संपूर्ण विश्व को तृप्त करने भर का आहार रखा है, पर हमसे तुम छिपा रहे हो। द्रौपदी बोली, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा, उस पात्र को लाओ। द्रौपदी ने वह पात्र लाकर भगवान के सामने रख दिया। उस पात्र में कहीं साग के पत्ते का कण लगा रह गया था। भगवान ने उसे ही छुड़ाकर जल के साथ पा लिया। इससे तीनों लोगों के जीवों का पेट भर गया। शिष्यों समेत दुर्वासा जी की तो गिनती ही क्या है। भगवान कहते हैं, कण मात्र भक्त का भोजन भी मैं प्रेम सहित ले खाता हूँ। यदि दे नहीं तो मांग लेऊँ, नहीं पाऊँ तभी चुराता हूँ। कण मन भर होता है हमको, हमसे त्रैलों की शक्ति है। विमुखों का मन भर नहीं, कण सम ये प्रेम की भूख धधकती है। तो भगवान कहते हैं, भक्त का कण मात्र भी मैं प्रेम सहित लेकर खाता हूँ। यदि वो नहीं देता है तो मांग के ले लेता हूँ, और इस पे भी नहीं देता है तो चुरा भी लेता हूँ। एक कण का मन भर का हो जाता है, इससे तिलों की तृप्त हो जाती है। और जो विमुख लोग हैं उनका मन भर भी कण के समान लगता है। जिस प्रकार मूल के सींचने से वृक्ष के तना, शाखा, प्रशाखा सभी तृप्त होती हैं, जैसे प्राणों को तृप्त करने के लिए खाया गया आहार सभी इंद्रियों के लिए तृप्तकर होता है, वैसे ही भगवान की पूजा से सबका पूजन हो जाता है। वर्णन आया, अब शाक पत्र पाकर प्रभु संतृप्त हो गए, पूर्ण हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने भीमसेन को मुनियों को बुलाने के लिए भेजा। प्रथम तो भीम की समझ में नहीं आया, यहाँ भोजन की तो कुछ तैयारी है नहीं। प्रभु बुलाने के लिए कह रहे हैं, वो भी 10,000 ऋषि, कैसे बुलाऊं? कहीं दुर्वासा जी नाराज तो नहीं हो जाएंगे। परंतु जब श्री कृष्ण ने समझाया कि मैंने सबको पूर्ण कर दिया है, अब वे लोग पाने के लिए आवेंगे नहीं, तुम तो जाओ, उनसे कहना भोजन तैयार है, आप लोग चलिए। तब ऋषि आ तो सकते नहीं, आपको प्रसन्न करने के लिए वर मांगने को कहेंगे। तब आप उनसे यही मांगना कि जिन दुष्टों ने हम लोगों का अमंगल करने के लिए आपको भेजा था, उनका शीघ्र नाश हो। अब भीमसेन जी गए। इन्हें देखते ही और सब ऋषि तो भाग खड़े हुए। दुर्वासा जी खड़े रहे। भीम के निवेदन करने पर मुनि ने कहा, भीमसेन, हम लोग आपका आतिथ्य सत्कार ग्रहण कर प्रसन्न होकर वरदान ही तो देते, हम तो पूरी तरह तृप्त हो गए। उन मुनियों को ऐसा लग रहा था ऊपर तक डकार आ रही थी, पूर्ण तृप्त हो गए, अब पेट में जगह नहीं थी। तो दुर्वासा जी बोले, आपके आतिथ्य सत्कार कराने पर हम आपको वरदान ही तो देते, सो वरदान आप वैसे ही मांग लो। इस समय हम लोग कुछ खाने पीने की स्थिति में नहीं है। फिर तो भीम ने वही वर मांगा जो भगवान ने सिखाया था। मुनि ने एव मस्तु कह दिया और चले गए। भगवान की कृपा से दुष्ट दुर्योधन का प्रयत्न उल्टे उसी के लिए विनाशक सिद्ध हुआ। तभी तो कहा गया है, तके नीच जो मीच साधु की, सो सठ फिर तेहि मीच मरे। महाभागवती
द्रौपदी जी के हृदय की विशालता, ब्रह्मांडता, धार्मिकता, न्यायप्रियता, निष्कपटता एवं करुणा एक साथ इनके प्रसंगों में मिलती है, जबकि अन्यायी अश्वत्थामा ने रात्रि में शिविर में सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। पुत्र वत्सला द्रौपदी के दुख का पारावार नहीं रहा। महापराक्रमी अर्जुन ने द्रोण पुत्र का पीछा किया, भला वह इनसे भागकर कहाँ जा सकता। अर्जुन ने आचार्य पुत्र को पशु की भांत रस्सियों से बांधकर द्रौपदी जी के सामने प्रस्तुत कर दिया। उस समय द्रौपदी जी ने जो कुछ किया और कहा, उससे इनकी महानता का पता चलता है। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरुपुत्र का इस प्रकार से बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, छोड़ दो, छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकी। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य नहीं है। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आँखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। जो उच्छृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सब परिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। कैसे आदर्श वचन है भगवती महाभागवती द्रौपदी के। फलतः मणि छीनकर अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। वनवास काल में एक बार भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों सहित पांडवों से मिलने वन में गए। उस समय एकांत में सत्यभामा जी ने द्रौपदी से वार्ता के सिलसिले में पूछा, प्रियदर्शने, क्या कारण है कि पांडव सदा तुम्हारे अधीन रहते हैं और सबके सब तुम्हारे मुंह की ओर ताकते रहते हैं? इसका यथार्थ रहस्य मुझे समझाओ। मैं वह उपाय जानना चाहती हूँ जो यश और भाग्य की वृद्धि करने वाला हो, जिससे प्यारे श्याम सुंदर सदा मेरे अधीन रहें। श्री सत्यभामा जी की इस जिज्ञासा पर द्रौपदी जी ने महासतियों के परम पावन पातिव्रत्य रूप व्रत का बड़ा ही सुंदर विवेचन किया, जिसका सारांश है, पतिव्रता के लिए मन, वचन, कर्म से पति की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ वशीकरण है। बोलो महाभागवती श्री द्रौपदी महारानी की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।